3.2 का पहला जो क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 गो क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, पहला का एक कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। देखो कल ही तुम लोगों को हम पढ़ाए थे, यही ना कार्तीय तल है ना, और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स, और इसको वाई ना, या इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष बताए थे। यानी कि एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि। तो पहला का जो क्वेश्चन पूछा है, यही ना पूछा है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। तो ये ना दोनों रेखा है, तो इस दोनों रेखा का क्या नाम है। ओ, तो ये एक्स अक्ष है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भुज, और ये वाई अक्ष को क्या कहेंगे, कोटि। तो यही हम लोगों से पूछा है कि इस दोनों का नाम क्या है। तो लिख देंगे हम लोग एक्स अक्ष और इसको लिख देंगे वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिख देते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है हम लोगों को कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। जो दोनों रेखा है, इसके तल से जो बना है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ना चतुर्थांश कहते हैं। कल बताए थे कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो यहाँ पे बस हम लोग लिख देंगे चतुर्थांश। तीसरा नंबर जो है, ये कह रहा है उस बिंदु का नाम बताएं जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित यानी कहां कट रही है, तो इसका नाम क्या बताए थे, मूल बिंदु। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु। चलो लिखो सबको, फिर आगे। इसमें क्या बोला है हम लोगों को कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। देखो आकृति 3.14 में तो फोटो बनाया है ना, इस फोटो को तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों को समझाने के लिए हम बोर्ड पे यहाँ पे इसका फोटो बनाते हैं और समझाते हैं। इसी में से हम लोगों का सारा आंसर निकालना है। ये है हमारा एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष ना, और इधर क्या रहता है, प्लस में 1 2 लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5, इसमें 6 तक है, तो हम लोग भी 6। इसी फोटो में से देख के हम लोग का सारा आंसर निकालना है। समझो तुम लोग क्या बोला है, बी के निर्देशांक ना, तुम लोग को हम पढ़ाए थे। बी कहाँ पे थे, यहीं पे ना है, यहीं पे बी है। तो बी के निर्देशांक कौन है, बी कहाँ कहाँ पे मिला है, -5 और 2, यही ना है। तो तुम लोग हम बताए थे कि जब भी लिखेगा सर, तो पहले एक्स वाला को लिखते हैं, तभी हम लोग वाई वाला को। तो बी किस पे गया है, पहले तो -5 है और 2, तो बी का निर्देशांक कौन हो जाएगा, -5 2। उसी तरह बोला है सी के निर्देशांक, तो सी कहाँ पे है, सी है तो यहाँ पे है। देखो सी है तो यहाँ पे है, इधर यही है ना सी। तो ये बताओ सी का निर्देशांक पहले ही 5 लिखाएगा प्लस वाला कि पहले माइनस वाला, पहले प्लस वाला का कि पहले एक्स वाला को ना लिखेंगे और तब हाई वाला के लिखेंगे। तो सी का निर्देशांक 5 -5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 -5। उसके बाद में है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो देखेंगे -3 और -5 द्वारा कौन है, देखो तो -3 से तो लिखा है -5, तो -3 और -5 का बिंदु कौन है, ये ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। फिर बोला है निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 -4, देखो तो प्लस में 2 ये है और माइनस में 4, तो इसका बिंदु कौन है, जी। फिर बोला है डी का भुज। हम बताए थे ना भुज किसको कहते हैं, एक्स वाला को, और वाई वाला को कोटि। हमें भुज कौन है बताओ सबको, हमें भुज कौन है, -5 है और कोटि है 2, क्योंकि लात्रा साइड जो रहता है पहले वो एक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, वाई।
तो एक्स वाला को भुज कहते हैं और वाई वाला को कोटि। तो डी का सिर्फ भुज पूछा है तो हम लोग डी देखते हैं, डी कहाँ पे, तो डी यहाँ पे है। तो सबसे पहले डी का क्या होगा बिंदु, डी का बिंदु है 6, क्या पहले है ना लिखेंगे एक्स वाला ना, डी का जो है 6 है और है 2। तब बताओ तो इसमें भुज कौन है, पहला क्या ना है 6, यानी कि जो एक्स पर रहेगा वो भुज है। तो डी का भुज हो गया 6। बिंदु एच की कोटि, एच कहाँ पे है, एच देखते हैं, एच हेदे है, एच का है ये -5 से हेदे आया है -3 तक। तो कोटि लिखना है तो एच का जो बिंदु हम लोग को मिल रहा है तो पहले एक्स वाला ना लिखेंगे, -5 है कितना है -3, तो इसका कोटि कौन हुआ, -3 हुआ ना। बिंदु एल के निर्देशांक, एल देखेंगे एल कहाँ पे है, जय में तो एल है ये नहीं है, बी डी एच ई जी सी, एल है ये नहीं है, तो एल इसने बनाया है, नहीं बनाया है। फोटो में हम लोग देख लेते हैं कि एल कहीं हम छोड़े नहीं ना है, जी ई सी एल कहीं नहीं है इधर भी, तो 0 लिख देंगे क्या ना है। अच्छा हाँ एल एगो है दिया हुआ है 5 पे ना, खाली यहीं पे एल है, तो देखो खाली ऊपरे गया है तो एक से को चला है इधर उधर, एक से को नहीं चला है तो एल के निर्देशांक हो जाएगा एक्स का मान 0 और वाई का मान कितना 5 ना, तो एक को चला रहता तो इधर उधर एल हटता कि नहीं हटता। और उसके बाद में बिंदु एम के निर्देशांक, एम कितना है देखो, एम यहाँ पे है, तो एम जो यहाँ पे है तो ये तो वाई एक को चला है, नहीं चला है, खाली ये तो -3 चला है तो -3 और वाई हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर नीचे गया रहता तो दिखाता ना। चलो लिखो सब तो